सराइकी सूबे का बिल 26वीं आईनी तरमीम में शामिल न करने पर सराइकी रहनुमा सरापा एहतजाज हैं। झोंक सराइकिस्तान मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सराइकी रहनुमाओं का कहना था कि वसेब के लोग निस्फ सदी से अलहदा सूबे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हुक्मरान जनूबी पंजाब के आवाम से अलहदा सूबे का वादा पूरा करे। जनूबी पंजाब के कौम परस्त रहनुमा अलहदा सूबे के लिए फिर सरगर्म। चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी राना मोहम्मद फराज नून और चेयरमैन सराइकिस्तान कौमी कौंसल जहूर दरेजा की झोंक सराइकिस्तान मुल्तान में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के मौके पर भी सराइकी सूबे को नजरअंदाज किया था और अब 26वीं तरमीम के वक्त भी सराइकी वसेब से धोखा किया गया है। हालांकि पीपल्स पार्टी चाहती तो सराइकी सूबे का बिल इस तरमीम में शामिल हो सकता था। सराइकी सूबे का क़याम का था जिसकी मुकम्मल वफाकी इकाई हो, जिसकी सेनेट में नुमाइंदगी हो, जैसे कि बाकी 4 सूबे हैं। 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान भी समझें कि वो ना होने के बराबर है, गैर आइनी सूबा है जिसकी सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है, वो एक इंतज़ामी यूनिट के तौर पे काम करे। तो ये मजाक हमारे साथ कब तक होगा? आज हम ये सवाल पेश करते हैं। तमाम वसेबजादे नुमाइंदा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सराइकी रहनुमा का कहना था कि सराइकी वसेब के करोड़ों लोग इस बात पर सरापा एहतजाज हैं। चेयरमैन सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी से पूछते हैं कि उनकी वजारत उज़्मा के दौर में पास होने वाले सराइकी सूबे के आईनी बिल का अब क्या स्टेटस है। सेनेटर राना महमूदुल हसन कहते थे कि सूबा सराइकिस्तान के लिए जिएंगे और इसके लिए मरेंगे, वो अब क्यों खामोश हैं? ये एक मजाक है कि 62% आबादी का एक सूबा है, 38% आबादी के 3 सूबे हैं, 1 पहिया ट्रैक्टर का है और 3 पहिया कार के हैं। ये किस तरह गाड़ी चला रहे हैं? और ये सब धोखा है। मैं समझता हूँ कि हुक्मरान सराइकी वसेब से बंगालियों वाला सलूक कर रहे हैं, तीसरे दर्जे वाला सलूक कर रहे हैं, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। कौम परस्त रहनुमाओं ने ऐलान किया कि हुक्मरानों ने वसेब के लोगों को दीवार से लगाने की पॉलिसी तर्क न की तो बहुत जल्द सड़कों टोल टैक्स में इजाफा, नाजायज चालान और भत्ताखोरी नामंजूर। मुल्क भर में ऑल पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सामान की तरसील बंद कर दी। बहावलपुर बाईपास मुल्तान मिनी गड्स ट्रांसपोर्ट की हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल जारी। टोल टैक्स में इजाफा, नाजायज चलान और भत्ताखोरी किसी सूरत कबूल नहीं। चेयरमैन मिनी गुड्स एसोसिएशन मोहम्मद इमरान का कहना था कि हमारे जायज मुतालबात हैं, वो अपनी नहीं गरीब आवाम की जंग लड़ रहे हैं। मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। नहीं है, ये आवाम गरीब आवाम की जंग है। ये हमारे किराए बढ़ेंगे, हम वही गरीब आदमी पे बढ़ेंगे किराए। हमारे मसाइल जो है ना, हम गरीब आदमी हैं, सब मजदूर लोग हैं। हमारी जो है ना, पहले ही गवर्नमेंट को हम चला रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों हमारे से इतना टैक्स ले गए? इतना टैक्स किसी फैक्ट्री ओनर से इतना टैक्स क्यों नहीं लेते? कल का जो प्लान बी है हमारा, वो है रोड ब्लॉक। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती, और हमारी ये जायज़ मुतालबात है, कोई नजायज़ नहीं है। अब ये 10,000 15,000 के चलान, दूसरे नंबर पे ये पेट्रोलिंग पुलिस की बदमाशियाँ, तीसरे नंबर पर अपना वार्डन के एक सिटी में 2-2 चलान, 3-3 चलान, ये हमारा माशी कत्ल है। हड़ताल में सदर जनूबी पंजाब मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट फहीमुद्दीन कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी मलिक रमजान, नायब सदर फयाज भुट्टा, वाइस चेयरमैन मलिक लियाकत, सरप्रस्त आला आल मुल्तान मजदा मिनी गुड्स राना अकरम, सरप्रस्त जुल्फिकार भुट्टा, सदर इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी आसिम खान, नायब सदर फयाज खान, नायब सदर ख्वाजा अब्दुल शकूर और नायब सदर हाजी नज़ीर समेत दीगर ट्रांसपोर्ट बरादरी ने शिरकत की। उनका कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले महकमे ही हमें लूट रहे हैं। हुकूमत इदारों में मौजूद काली भेड़ों का खात्मा करे। आपका 10,000 का चालान नहीं होगा तो भाईजान परसों फिर हमारी गाड़ी का 14,500 रुपये का चालान कर दिया है। हमने पूछा 10,000 से, ड्राइवर जी आपके बदतमीज हैं, वो बहस करते हैं, ये है वो। यार अपने हक के लिए बोलना तो जायज़ है कि नहीं है? यही किया है कि सुबह से हड़ताल में बैठे हैं। इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबे नहीं पूरे होते हम इसी तरह हड़ताल में बैठेंगे। आगे हमारा बी प्लान है, फिर हमारा सी प्लान है, इसी तरह हम इल्तिजाज में बैठे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ वसीम शहजाद, रूही मुल्तान। दूसरी जानिब रहीम यार खान में पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स ने कौमी शाहरा चौक बहादुरपुर पर कैंप कायम कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका इदारे हमारे मुतालबात तस्लीम करें, वरना गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी।
रहीम यार खान में पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कॉल पर ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल करके चौक बहादुरपुर कौमी शाहरा पर एहतजाजी कैंप कायम कर दिया और अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मोटरवे पुलिस 10 से 15,000 रुपए का चालान बंद करे, मजदा ट्रक को 2 एक्सेल के लोड में तस्लीम किया जाए, पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से नाजायज जुर्माने, FIRs और गैर अखलाकी रवैये का खात्मा किया जाए। मजदा ट्रक ट्रांसपोर्टर्स को पंजाब के छोटे बड़े शहरों में सरकारी स्टैंड दिए जाएं। सेक्रेटरी RTA और LTC की तरफ से नाजायज जुर्माने और FIRs का खात्मा किया जाए। मुल्क भर में दफा 279 की नाजायज FIR का इंदराज बंद किया जाए। एक ही जुर्म पर हर बीट और हर जिले में चालान न किया जाए। ये इंसानी हकूक पे मैं बात करूँगा ट्रांसपोर्ट से हट के। हमारा ह्यूमन राइट्स हमें क्या कहता है कि इंसानी हकूक़ के साथ जहाँ पे जुल्म हो ज़्यादती हो हम सब इकट्ठे हैं। ये हमारा सब मुसलमानों का एक इशू है ट्रांसपोर्ट बरादरी से हट के। भाई किसी को मारना पीटना किसने हक दिया है? एक हम ओहदा लेके एक आला अफसर बन के पढ़े लिखे होके ऐसी जालाना हरकतें करते हैं तो दूसरों पे क्या गिला है? हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये जो है ट्रांसपोर्टर इनका ऐलान करेंगे पहिया जाम हड़ताल का, और ड्राइवरों के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, हम इनकी पूरी मजम्मत करते हैं पुरअमन। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम आवाज़ भी उठाएंगे और इनका इंसाफ भी इनको दिलवाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया है कि IG पंजाब जलूसों पर हमारी गाड़ियां ना पकड़ने का नोटिफिकेशन जारी करे। हम अपने ट्रांसपोर्टर्स की बका के लिए सब मुत्तहद रहेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुबारकपुर के रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, जबकि मुसाफिर परेशान। रेलवे स्टेशन पर पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं, न बैठने वाले बेंचेस हैं, जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। मुबारकपुर में रेलवे हुकाम की मुबैना नाअहली मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई। शहर का रेलवे स्टेशन ज़बोहाली का शिकार। अहले इलाका का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं, गाड़ियों में रिजर्वेशन कोटा भी ना होने के बराबर है। इसमें कोई सहूलत नहीं है, ना यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठने का, ना पर साफ पीने का पानी मौजूद है। जो अभी भी टूटी लगी ये खराब हो गई थी, मैंने चंदा करके इसको बनवाया, लोगों को पानी माड़ा थोड़ा बहुत मिलता है। जिक्री एक्सप्रेस का कोटा बहाल किया जाए। बारिशों के दौरान गाड़ी बंद हो गई थी, कोटा खत्म कर दिया गया हमारा। मुसाफिरों का कहना था कि रिजर्वेशन कोटा ना होने की वजह से खड़े होकर सफर करना पड़ता है। रेलवे हुकाम सफरी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। शहरियों ने रेलवे इंतजामिया से रिजर्वेशन कोटा बढ़ाने के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जोया, रोही, मुबारकपुर। तरन्ना मोहम्मद पनाह में रामू वाले खूह का मेटल रोड टूट फूट का शिकार। ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया। 10 साल गुजर गए मगर सड़क की तामीर अभी तक मुकम्मल न हो सकी। इलाका मकीन इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। तरन्ना मोहम्मद पनाह के इलाके सिद्धू वाली में मेटल रोड की तामीर का मंसूबा कई साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। सिद्धू वाली से रामू वाला खूह तक की सड़क 10 साल गुजर जाने के बावजूद नामुकम्मल। 1.4 किलोमीटर की ये राब्ता सड़क 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होनी थी। ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर फरार हो गया। इलाका मकीन कहते हैं 10 साल गुजर गए मगर सड़क का काम अधूरा पड़ा है। ठेकेदार मंजर आम से गायब है। सड़क पर पड़े पत्थरों की वजह से कीमती गाड़ियां खटारा बन रही हैं। 8-10 साल ठीक है, पत्थर पाते गए बस बल्ले भी नहीं ठेकेदार साहब, ठेकेदार भी नहीं आता है। ये परवान नसी तासा औखे से बाल पर हम संगे साइकिल मोटर टायर फट गए। रोड जेरा ना पूरा टूटा पे पत्थर साटते जेरा ना गेन पे तकरीबन को 8-10 साल थी ने पेन। हस्पताल वाला रास्ता ही हो वेंदे, स्कूल वाला ही हो वेंदे, बाल ने जेरा ना देखो तो परेशानी होए के टायर फट वेंदे गाड़ी दे। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क पर गढ़ों की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। तलबा को स्कूल जाने आने और मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ठेकेदार समेत हुकूमती नुमाइंदे भी मंजर आम से गायब हैं। अरसा 10 साल तो ये रोड जड़ी है बनन शुरू थी तो ही टाइम तक नहीं मुकम्मल थे। सारे बाल स्कूल वेंदे नंदन सा को शदीद परेशानी थी। सारे अगर कोई मरीज को अस्पताल गिनवाना हो तो हुंदा बेसा को ढेर परेशानी का सामना करना पड़ता। इलाका मकीनों ने ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर सड़क को फौरी तमीर करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरन्ना मोहम्मद पनाह। सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरफराज नाजिम के खिलाफ अदम एतमाद। 25 एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने अदम एतमाद जनरल सेक्रेटरी चैम्बर को जमा करवाई। सदर के खिलाफ अदम एतमाद और नए सदर के चुनाव के लिए इजलास तलब कर लिया गया।
ملتان میونسپل کارپوریشن کی غفلت کے باعث اسٹریٹ لائٹس کا فقدان ہے۔ مین شاہراہوں کے ساتھ گلی محلوں میں بھی اسٹریٹ لائٹس نہ جل سکی۔ اسٹریٹ لائٹس کی عدم دستیابی پر وارداتیں ہونا ایک معمول بن چکا ہے۔ اس پر تفصیلات بتا رہے ہیں سلمان ضمیر۔ جی بالکل، شہر اولیاء میں جہاں پر مین شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں جل رہی، وہیں پر ہی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ گلی محلوں میں بھی اس وقت اندھیروں کا عالم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے کہ شہر اولیاء کے مختلف گلی محلے جو ہیں وہ بھی اس وقت اسٹریٹ لائٹس کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں، اور ان اندھیروں میں ڈوبنے سے جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے شہر اولیاء میں وارداتوں کا رونما ہونا جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور اس وقت علاقہ مکین جتنے بھی ہیں شہری جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ جو ہی باہر نکلیں تو خدا نخواستہ کوئی جرائم پیشہ افراد کے لقمہ اجل نہ بن جائیں، اور اس کے بعد ان کے ہتھے چڑھتے ہوئے وہ اپنی نقدی اور قیمتی سامان جو ہیں وہ ہاتھ سے دھو بیٹھیں۔ انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت خواب خرگوش کی نیند میں سو رہی ہے، اور رات ہوتے ہی وہ اپنے گھروں کی زینت بن جاتے ہیں، مگر شہر جو ہے وہ اس وقت ویران نظر آتا ہے، اور شہر کی ویرانی کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف انتظامیہ کی نااہلی بنتی ہے کہ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث جو ہے شہری اپنے قیمتی چیزوں سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ جو ہے وہ اس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کی لاگت سے لگائی جانے والی اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ فعال کیوں نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں۔ انتظامیہ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ جتنے بھی گلی محلے ملتان کے ہیں ان میں اسٹریٹ لائٹس لگایا جائے، ساتھ ساتھ ان کو فعال بھی کیا جائے۔ ٹھیک ہے سلمان، بہت شکریہ آپ کا۔ اب رخ کریں گے خیرپور ٹابے والی کا، جہاں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ اے ایس آئی کی اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش سمرین بی بی اور محمد نواز کو گرفتار کر لیا گیا۔ سمرین بی بی سے 1400 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ محمد نواز کے قبضے سے 80 لیٹر دیسی شراب بھی برآمد کر لی گئی، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او کی جانب سے کہا گیا کہ منشیات فروش کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ سموک جنوبی پنجاب کے عوام کی جان کا روگ بن گیا۔ ملتان، بہاولپور سمیت دیگر شہروں کی فضا زہر آلود ہے۔ ملتان کی فضا میں آلودگی کی شرح 205 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ جنوبی پنجاب کے آلودہ ترین شہروں میں بہاولپور کا پہلا نمبر ہے۔ بہاولپور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 293 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں اسموک کے ڈیرے، تمام شہروں کی فضا آلودہ، عوام کا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ جنوبی پنجاب کے آلودہ ترین شہروں میں بہاولپور 293 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 205، سرگودا 187، بہاول نگر 180، خانوال 171، لیا 170، راجن پور 148، ڈی جی خان 157، رحیم یار خان میں 155 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ درختوں کی کمی والے علاقوں میں اسموک سب سے زیادہ ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے سے دیہی علاقوں میں اسموک بڑھ گئی ہے۔ بٹی خشت، ٹریفک اور فیکٹریوں کے دھوئیں سے فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ آلودہ فضا سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ شہریوں نے محکمہ موسمیات کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فضا کو آلودہ کرنے والے عوامل کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین محمد شہاب کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ میاں والی کی فضا بھی آئے روز آلودہ ہونے لگی۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 169 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے۔ آلودگی کے باعث علاقے میں مختلف امراض بھی پھیلنے لگے۔ میاں والی میں سموگ نے شہریوں کا سانس لینا مشکل کر دیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 169 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ شہری کہتے ہیں فضائی آلودگی کے باعث امراض پھیل رہے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ نزلہ، زکام اور گلے کے امراض میں مبتلا ہو رہا ہے۔ کھانسی کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ایک خشکی کے ساتھ ساتھ جیسے قدرتی آفت، کیونکہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشکی بڑھی ہے، تو اس کے ساتھ فضائی آلودگی سمجھ سے باہر ہے، دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ہر دوسرا بندہ نزلہ، کھانسی، بخار کا بن رہا ہے سبب۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی کا عملہ کوڑا کرکٹ کو اٹھانے کی بجائے آگ لگا دیتا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے بھی سموک کے تدارک کے لیے خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے، جبکہ طبی ماہرین نے فضائی آلودگی کو خطرہ قرار دے دیا ہے۔ کوڑا کرکٹ جا جائے تو اٹھانے کی بجائے ان کو آگ لگا کر طلب کیا جائے،
जिससे फ़ज़ाइल आलूदगी ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए या इंतज़ामिया को चाहिए कि आग लगाने के बजाय कूड़ा कर उठाया जाए ताकि बीमारी से बचा जा सके। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत कर दी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियाँ वाली। बहावलपुर में डेंगू मच्छर के वार मजीद तेज। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया की इंसदादे डेंगू मुहिम पर सवालिया निशान लग गया। मकामी केस रिपोर्ट होने के बावजूद मुतासरा इलाकों की स्क्रीनिंग को नजरअंदाज किया जाने लगा। बहावलपुर जिला इंतजामिया की इंसदाद डेंगू मुहिम पर सवालात जन्म लेने लगे। कायदे-ए-आज़म कॉलोनी यूनियन कौंसिल नंबर 18 से डेंगू का मकामी केस रिपोर्ट हुए 2 दिन गुजर गए, मगर जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की टीमें ताहाल मज़कूरा यूनियन कौंसिल न पहुँच सकी। कहते हैं मच्छरों की भरमार है, 1 माह से बच्चे मुसलसल बुखार में मुब्तला हैं। अभी तक तो यहाँ तक कोई टीम भी नहीं आई। यहाँ पे मच्छर है, मेरे बच्चों को बुखार हो रहा है, यानी कि महीना हो गया, दवाइयाँ ले लेके थके, कोई कंप्लेंट की, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। कायदे-ए-आज़म कॉलोनी के 15 साल लड़के में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई थी। शहरी इलाकों सादे कॉलोनी, कायदे-ए-आज़म कॉलोनी, अंदरूनी शहर, सैटेलाइट टाउन और जेल रोड के इलाकों से डेंगू के 12 मकामी केस सामने आ चुके हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक महकमा सेहत हुकाम ने 2 दिन पहले इलाका की स्क्रीनिंग का कहा था। गुज़िश्ता रोज भी शाम को स्क्रीनिंग करने का वादा किया गया था। कायदे-ए-आज़म कॉलोनी के मकीनों ने जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर डेंगू स्क्रीनिंग करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, मियावाली में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अदरक 1200 और लहसुन 800 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। 5 किलो प्याज की कीमत भी 800 रुपए हो गई, जबकि टमाटर 150 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मियावाली में सब्जियों की कीमतें आम आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। मार्केट में अदरक 1200 और लहसुन 800 रुपए किलो फरोख्त किया जाने लगा। 5 किलो प्याज की कीमत 800 रुपए हो गई, जबकि टमाटर 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, मजदूरी मिलती नहीं और महंगाई आए रोज बढ़ती जा रही है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। हुकूमत अपने मसाइल में घिरी हुई है, अवाम का किसी को ख्याल नहीं। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए फौरी इकदाम करे। कामकार है नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा महंगी हो गई है चीज़ें, और जब भी बाज़ार आए इतनी महंगाई। अब प्याज देख लें 800 रुपये धेड़ी, कहाँ से ले गरीब बंदा। अब काम काज है नहीं, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है जिसकी वजह से अब घर से बाहर निकलना और ये चीज़ें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियाँ वाली। फतेहपुर के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी शुरू हो गई। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 4 रजिस्टर्ड खाद डीलरों को डिवाइस जारी कर दी गई। सस्ती खादें, बीज और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। फतेहपुर के किसानों के लिए खुशखबरी, किसान कार्ड के जरिए रिलीफ की फराहमी शुरू हो गई। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से रजिस्टर्ड डीलर पर मुश्तमिल 4 यूनिट कैंप कर दिए, जहां सस्ती खादें, बीज और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से किसानों को, जो मुझ समेत जितने किसानों को जो है किसान कार्ड जारी किए गए, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। इससे जो है गंदम काश्त करते हुए जो खर्चा आता है उससे किसान का जो है वो जान छूट जाती है। काश्तकारों का कहना था कि बिलासूद कर्ज देना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान इकदाम है। काश्तकारों का कहना है कि किसान कार्ड के जरिए सस्ती खाद और बीज खरीद कर गंदम की फसल काश्त कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। किसान कार्ड पर 1,16,000 रुपए वसूल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हमें किसान कार्ड दिया गया है। 1,16,000 रुपए रियायती कीमत पर बिला सूद कर्जा दिया गया है। खाद डीलर चौधरी मकसूद अहमद का कहना था, किसान सुबह से खाद खरीदें, बीज और ज़रूरी अद्वियात खरीद रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा काश्तकार खाद और ज़रूरी अद्वियात खरीद चुके हैं। फार्मर्स के लिए किसान कार्ड मुहैया किया गया है। इससे फार्मर जो हैं बड़े इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। हमारे पास सुबह से 50+ फार्मर्स आए हैं। आज पहला दिन था, जो खाद बीज सरकारी रेटों पर ले रहे हैं और किसान कार्ड से वो पेमेंट पे कर रहे हैं। फार्मर को बहुत बड़ी सहूलत दी गई है और इससे इंशाल्लाह जो टारगेट है गंदम की काश्त का वो पूरा होगा गवर्नमेंट का। काश्तकारों ने रिलीफ फराहम करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इमरान, रोही, फतेहपुर। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान इंतजामिया अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुतहर्रिक हो गई। कमिश्नर और RPO की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास बुलाया गया। कहा अक़लियतों बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे।
डेरा गाजी खान इंतजामिया अकलियतों के हकूक के लिए पुरअज़म। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और रीजनल पुलिस ऑफिसर सज्जाद हसन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अकलियती बरादरी के मसाइल को हल करने, इनकी तालीम, सेहत, नौकरियों में कोटा सिस्टम की बेहतरी और इबादत गाहों की सिक्योरिटी समेत तमाम मामलात को बेहतर बनाने का आदा किया गया। अकलियती बरादरी के लिए कायम होने वाले मिसाक सेंटर में मौजूद स्टाफ का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुक्काम बाला की हदायत के मुताबिक अकलियती बरादरी को भरपूर ताउन फराहम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे डिवीज़न के लोग आते हैं, उनको मसला यहाँ फौरी हल किया जाता है। यहाँ पे मतलब उनका कोई भी मसला हो, जैसे कि डोमिसाइल वगैरह हो, करेक्टर सर्टिफिकेट हो, मतलब लर्नर वगैरह हो, तो उसको हम मुहैया करते हैं यहाँ पे। ज़िले इंतजामिया का कहना था कि सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेसेस पर नफरत अंगेज मवाद की तशहीर पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ बाल सादक, रोही, डीजी खान। डेरा गाजी खान पुलिस भी साइलिन को आसानियां फराहम करने के लिए कोशा है। रीजनल पुलिस ऑफिस में साइलिन के मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए तामीर, मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिस डेरा गाजी खान में तामीर व मरम्मत के काम का आगाज साइलिन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए दफ्तर की तज़ीन व आराइश भी कर दी गई है। ऑफिस की मस्जिद को खूबसूरत बना दिया गया है। दूर दराज से आने वाले साइलिन के लिए कंप्लेंट सेल में बेंचेस और शेड का इंतजाम भी कर दिया गया है। हमारे आईजी साहब के विजन के मुताबिक हम इस अपने पूरे ऑफिस की रिवैम्पिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा ये हमारा जो बैकग्राउंड में अगर आपको कंप्लेंट सेल नज़र आ रहा है, इसको हमने इसी ये फिट कराए हैं, पानी का बंदोबस्त कराया है, साइलिन के लिए बैठने के लिए उनके लिए बेहतरीन अच्छा माहौल दिया है। और फिर हमारे आरपीओ साहब खुद यहाँ इस ऑफिस में आके यही इनके पास आके इनके सारी कंप्लेंट इन लेंथ सुनते हैं और फिर उनकी रिजॉल्व करते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिस में टूट फूट का शिकार सड़क को बनाने के लिए मशीनरी लगा दी गई है। सड़क की तामीर और मरम्मत के बाद न सिर्फ ऑफिस की खूबसूरती में इजाफा होगा, बल्कि साइलिन को कंप्लेंट सेल में पहुंचने के लिए आसान रास्ता भी फ्राहम होगा। आरपीओ सज्जाद हसन खान का कहना था कि अगले चंद हफ्तों में रीजनल पुलिस ऑफिस की तज़ीन व आराइश समेत पूरी इमारत की तजदीद कारी कर दी जाएगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान।